Dear students, a very warm welcome to all of you. With this hope that wherever you are doing quite well. So JKPSC prelims exam हो चुका है. Now your main focus should be for your mains preparation. किस किस स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए, आपका स्कोर क्या होना चाहिए फॉर योर मेंस प्रिपरेशन, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अवेयर कर दिया है. उस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है. ठीक है, इनकेस आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार वो वाली वीडियो भी जाके देखना, आपको पता चल जाएगा. नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी जो मेंस की तैयारी है वो किस तरीके की होनी चाहिए. बट उससे पहले आप में से जो भी स्टूडेंट इस बार प्री के लिए बैठा था, जिसने एग्जाम दिया था, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू. इरेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, क्या रिजल्ट आएगा आपके फेवर में आएगा नहीं आएगा, बट प्री में बैठना, एग्जाम देना ही बहुत बड़ी बात होती है. यही आपकी 50% विन तो यहीं पे हो जाती है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिलेबस देख के ही डर जाते हैं. तो अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है, आप प्री तक बैठे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट आपकी आधी जीत तो हो गई है. अब जो आधी विन आपकी है कि प्री पास करना और उसके बाद पूरा एग्जाम पास करना, वो आएगा विद कंसिस्टेंसी, विद डिसिप्लिन, एज वेल एज विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड प्रॉपर सोर्सेज, राइट. बट कहीं ना कहीं आप बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से अभी आगे हैं, तो इस चीज़ से आपने डिमोटिवेट नहीं होना है अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं भी बना है इस बार. और इस बार कहीं ना कहीं पेपर भी ऐसा पूछा गया था कि जो काफ़ी सीरियस एस्पायरेंट्स भी थे, जिन्होंने यूपीएससी के मेंस लिखे हैं या फिर जेकेपीएससी इंटरव्यू ड्रॉपर्स हैं, या फिर अगर वो पहले 90 100 के आसपास स्कोर करते थे, तो इस बार काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मुझे देखने को मिले जिनका स्कोर 40s या फिर 50s में है. ठीक है, तो ये आपकी गलती नहीं है इस बार अगर थोड़ा सा आपका स्कोर अच्छा नहीं भी बना है, बट जो इस बार पेपर था काफ़ी अजीब तरीके का पूछा गया था, तो इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का स्कोर इस बार कम हुआ है. ठीक है, बट अब जो मेन चीज़ है वो है आपकी मेंस की तैयारी. जिस भी स्टूडेंट का यहाँ पे अच्छे से स्कोर बना हुआ है, जो मैंने आपको बताया है कि अगर ओपन में आपका स्कोर 55 के आसपास है, आरबीएम भी 54 55 के आसपास है, ओबीसी में अगर आपका स्कोर 50 के आसपास है, ±2 कर लो आप, एसटी का अगर आपका स्कोर 48 46 के आसपास है, देन एससी की अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो 40 42 के आसपास है, वही ST1 के बारे में भी. एंड ईडब्ल्यूएस अगर आपका स्कोर 35 36 के आसपास है, इससे ऊपर है, तो आप सबको यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए. ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है. अब जो मेंस होता है ना, देखो आपकी जो सिलेक्शन होगी ना वो मेंस से ही होगी. आपकी सिलेक्शन मेंस ही डिसाइड करेगा. आपका जो रैंक होगा, क्या रैंक का आपका होगा, वो मेंस ही डिसाइड करेगा. प्री तो हो सकता है इस बार जिन्होंने तुक्के मारे हैं, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट्स मैंने बहुत सारे देखे जिनका इस बार पेपर अच्छा नहीं हुआ. तो काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें तुक्के वगैरह अगर मार गए होंगे, वो तो हो सकता है उनका प्री क्वालिफाई हो जाए. लेकिन प्री क्वालिफाई होने से कुछ नहीं होगा. मेंस यहाँ पे आपका तैयार होना चाहिए. मेंस में आपका स्कोर किस तरीके से बनता है, तो ये आपको एक तो नॉलेज तो होना ही चाहिए. उसको फिर आपको रिप्रेजेंट भी आना चाहिए कि आपने रिप्रेजेंट उसको कैसे करना है. और टाइम मैनेजमेंट, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करती हैं आपकी मेंस की तैयारी और आपका जो मेंस का स्कोर होगा वो किस तरीके से इंक्रीज होगा. क्योंकि एक तो यहाँ पे आपने क्वेश्चंस भी सभी अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद जो पूछा गया है आपने वही वहाँ पे लिखना है, और आपने जो आंसर लिखा होगा उसको आपने रिप्रेजेंट भी अच्छे तरीके से करना है. तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं मेंस की तैयारी में, राइट. और बेटर यही रहता है कि जितना जल्दी हो सके आपने अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है. मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखाऊंगा आपको अभी, एंड आप एक बार सिलेबस भी देख लें, आपको पता होगा. आई थिंक आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो मेंस का सिलेबस होता है या फिर मेंस के पेपर्स होते हैं, इसमें एक तो आपका आता है इंग्लिश का पेपर, एक तो हो गया आपका इंग्लिश का पेपर. ठीक है, इसमें इंग्लिश का जो आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके स्कोर यहाँ पे ऐड नहीं होते हैं. 1/3 आपको यहाँ पे मार्क्स लाने हैं, उससे ज़्यादा लाने हैं, आपका स्कोर क्वालिफाई हो जाएगा, राइट, लैंग्वेज का. एंड इसके अलावा यहाँ पे होता है एसए का पेपर, 250 मार्क्स. ठीक है, उसके बाद 4 जीएस पेपर्स होंगे, 250 मार्क्स. एंड उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर होंगे, 250 मार्क्स प्लस 250 मार्क्स, दैट इज 500 मार्क्स. ठीक है, ये हो गए 1000 मार्क्स. टोटल आपका स्कोर 1500 और 1750 और 250 का यहाँ पे इंटरव्यू होता है, तो 2000 यहाँ पे टोटल मार्क्स होते हैं. ठीक है, 2000. इसमें से आपको पता होगा जो यहाँ पे सिलेक्शन होती है, अगर आपका स्कोर कैटेगरीज में हो 900 के आसपास है और ओपन में हो तो 980 प्लस अगर आपका स्कोर है ओवरऑल, तो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है. फिर आपको जितना स्कोर लाना है, आप खुद ही देखें, आपका रैंक उतना इंप्रूव होते जाएगा. ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा सिलेबस भी दिखाऊंगा. सो दिस इज द सिलेबस. ठीक है, ये हमारा आएगा. ठीक है, ये तो प्री का सिलेबस है, मैं आपको सीधे मेंस का सिलेबस दिखाता हूँ अब. ठीक है, एक तो आएगा आपका ऐसे. ठीक है, ऐसे आपको आते हैं वहाँ पे 4 ऐसे आते हैं, उसमें से एक अटेम्प्ट करना है. फिर दूसरी सेक्शन में 4 ऐसे आते हैं, उसमें से भी आपको एक अटेम्प्ट करना है. ठीक है, टोटल 8 में से आपको 2 ऐसे अटेम्प्ट करने हैं. तो ये आपका जो पेपर ऐसे का है. उसके बाद पेपर फर्स्ट या फिर जीएस फर्स्ट या पेपर सेकंड. अब जीएस सेकंड में आपसे, जीएस फर्स्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, देन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, एंड उसके बाद सोसाइटी. तो ये 3 4 सेक्शंस यहाँ पे होती है, आर्ट एंड कल्चर,
देन हिस्ट्री, जनरली यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हो सकता है एंशेंट से भी आए, बट एंशेंट से जनरली कैसे क्वेश्चन आते हैं, एंशेंट से जनरली आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बट कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चंस। देन हिस्ट्री से आ जाते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी जो होती है उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है उस पर क्वेश्चन आते हैं, रिवॉल्ट वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, राइट। देन जियोग्राफी किंग है, इसमें सीधे 10 से 12 क्वेश्चन आपको जियोग्राफी में देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, तो अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी जियोग्राफी की। देन देर इज सोसाइटी। अब देखो ये वाला जो सब्जेक्ट है ये आप प्री के लिए नहीं पढ़ते हो, बट आपको ये अलग से यहाँ पे पढ़ना होगा, एंड आपको आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होगी क्योंकि बीमार हो गए हैं। आपको पता होगा जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्री से पहले या फिर जो भी मेंटर्स वगैरह जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे थे, तो ऑलमोस्ट वो सभी बीमार हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप प्लीज़ आवाज़ को मैनेज करना, और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से भी आवाज़ हो रही होगी, उसको भी आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। देन देर इज योर जीएस सेकंड या फिर पेपर थर्ड, उसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपने ये भी डिफरेंट पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़े बहुत आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हो, बट वहाँ पे आप एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर है। देन गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अब देखो ये जो पेपर है ना, सीधे यहाँ पे 80% प्लस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपको पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत रटने बैठोगे, ऑब्वियसली आपको लक्ष्मीकांत का यहाँ पे आइडिया होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मोल्डेड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे करंट प्लस स्टैटिक आपको दोनों पता होने चाहिए, बट जो फोकस होता है आपको करंट भी पता होना चाहिए, आपको स्टैटिक भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से बनाए होते हैं कि उसमें आपको दोनों नॉलेज रिक्वायर्ड होते हैं। सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन तो सारे के सारे आपको ऑलमोस्ट करंट बेस्ड या फिर पिछले 2-3 साल के या 4 साल तक जो भी चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया एंड वर्ल्ड में, जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मोर और लेस दिस इज करंट ओरिएंटेड पेपर, तो आपको यहाँ से करंट पूछा जाएगा, बट आपको बेस होनी चाहिए, आपको जो यहाँ पे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो नेक्स्ट आपका पेपर है, इट इज़ गोइंग टू बी जैसे सेकंड, जो हमारा इकोनॉमी वाला पोर्शन है, साइंस एंड टेक होगा, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट होगा एंड सिक्योरिटी होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक की बात करें, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। तो मोर और लेस ये भी जो पेपर है 80% के आसपास ये भी आपका पेपर आता है करंट अफेयर्स बेस्ड, ठीक है, करंट अफेयर्स बेस्ड, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो फिर से मैं आपको बताऊंगा, इसमें से जैसे टेक है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, ये आपने पढ़ा है, एनवायरनमेंट आपने पढ़ा है, स्टैटिक आपने पढ़ा है, वो भी आपने पढ़ा है, बट आपने करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। करंट अफेयर्स भी आपके अच्छे खासे होने चाहिए, उस पर अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए। कैसे होगा, कैसे करने, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, बट आपको एटलीस्ट सिलेबस तो पता हो सबसे पहले। जो आपका जीएस फोर्ड वाला पेपर होता है, दिस इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। जो कोर कंसेप्ट है पहले आपने वही करना है, इनकेस पहले आप यही करो, ठीक है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सबसे पहले उनकी डेफिनेशंस करो, जितनी भी टॉपिक्स यहाँ पे हैं डेफिनेशंस करो, देन उसमें कुछ एग्जांपल्स बनाओ। देन अगर आप करंट बेस्ड कुछ, जैसे कि न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ोगे ही, मैं आपको दे दूंगा डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर, ठीक है, द हिंदू आपको दे दूंगा, आपको अलग से बाई करने की जरूरत नहीं है, इनके सब घर पे भी बैठे हो, आपको ग्रुप में आ जाएगा द हिंदू, डेली बेसिस पे पढ़ना। मैं आपको बताऊंगा कि एथिक्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस जीएस 2 के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, जीएस 3 के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, जीएस 1 में उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बट हम कोशिश करेंगे, राइट। ऐसे के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आ सकती है या फिर जो आप डाल सकते हो ऐसे इसमें, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर देंगे। तो ये है आपके चार। दिन उसके बाद आते हैं दो पेपर, वो होते हैं ऑप्शनल के, वो आप अपनी अपनी मर्जी से रखोगे, जो भी आपने रखना होगा, ठीक है। अब करते हैं हम बात तैयारी की, तैयारी किस तरीके से करनी है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, या अगर आपने खुद तैयारी करनी है तो आप खुद तैयारी करें। देखो अगर आपने खुद तैयारी करनी है, पहले हम इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। जीएस 1 की अगर मैं बात करूँ तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो, कोई एक अच्छी सी बुक रख लो, जैसे कि वो हो गया तमिलनाडु नहीं, हम क्या बोलें उसको, जो बुक है छोटी सी एनसीईआरटी टाइप, उसको ले लो आप, ठीक है। या फिर जो दूसरी बुक होती है नितिन सिंघानिया, वहाँ से कर लो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन। देन अगर मैं बात करूँ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने ज़्यादा नहीं करना है, मतलब आ भी सकता है मॉडर्न हिस्ट्री में, बट अगर आपने पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटीज़ के बारे में कर लो, जो रिवॉल्ट्स वगैरह हुए हैं इनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। एंड जो एक्ट वगैरह हुए हैं, एक्ट्स वगैरह इनके बारे में पढ़ लो, तो ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, मतलब इसमें से मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। जियोग्राफी इज द किंग, पूरा का पूरा जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, फॉर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, ये सारा जियोग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट जीएस 1 में 10 के आसपास क्वेश्चन तो कम से कम आते हैं, कभी कभार ये 11-12 भी चले गए हैं। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सोसाइटी, तो इसके लिए आपको सोसाइटी से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, कोई एक बुक ले लो या फिर कोई वीडियोस वगैरह रेफर कर दो, ठीक है। इनकेस आपने मेंटरशिप प्रोग्राम में आपने एनरोल किया है तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, आपने बस डिसिप्लिन से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम जीएस 2, तो जीएस 2 में आपको पता होगा पॉलिटी, गवर्नेंस वगैरह है,
वो सारे आपने कवर करना ही है, बट उसके साथ साथ आपने क्या कवर करना है, करंट अफेयर्स। डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं, ठीक है। एक तो आप अगर आपको मेंस 365 मिलते हैं, मेंस 365 उसको भी लगाओ, प्लस डेली बेसिस पे एक न्यूज़पेपर एटलीस्ट फॉलो करो, द हिंदू या फिर आपकी मर्जी से कोई और। जीएसटी में भी सेम अपने अप्रोच रखनी है, कोई एक मैगजीन जो मेंस ओरिएंटेड हो उसको फॉलो करो, प्लस डेली करंट अफेयर्स आपने फॉलो करने हैं, प्लस जो आपका ये चीज़ है जो कोर सिलेबस है वो तो कवर करना ही है। एथिक्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियोज अगर आप रेफर कर सकते हो, वीडियोज रेफर करो, वरना एक बुक आती है लेक्सिकॉन करके, लेक्सिकॉन, वो आप फॉलो कर सकते हो फॉर एथिक्स, ठीक है। आपने पहले तो डेफिनेशंस वगैरह पढ़नी है, फिर आप एग्जांपल्स यहाँ पे रियल लाइफ बेस्ड भी दे सकते हो, करंट अफेयर्स में कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनकी दे सकते हो, कोई फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि कंपैशन, कंपैशन आ गया तो आप कोई फेमस से जो एग्जांपल है कंपैशन के रिलेटेड, आप वो दे सकते हो कि क्या चीज़ होती है कंपैशन, पहले डेफिनेशन लिखोगे फिर एग्जांपल दोगे, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूँ, देन जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सो दिस इज अवर मेंटरशिप प्रोग्राम, 50% ऑफ फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको सोर्सेज के बारे में टेंशन नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस चीज़ के बारे में टेंशन मत करना। जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आपने बस वो फॉलो करना है, आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, आपको वीडियोस पूरी यहाँ पे मिल जाएंगी, जो भी वीडियोस आपने फॉलो करनी है। कहाँ से पढ़ना है वो खुद नहीं दूंगा मैं वीडियोस, मतलब कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से वहाँ की वीडियोस आपको दे दूंगा मैं, आपने उनको फॉलो करना है, चाहे GS1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, सब के सब। इन केस आपका ऑप्शनल जियोग्राफी है तो मैं उसमें भी आपके असिस्ट कर सकता हूँ। देखो बाकी ऑप्शनल फिलहाल के लिए मेरे पास अभी मेंटर्स नहीं है। इन केस अगर आप मुझे बताएंगे और मुझे 5 to 10 स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनको मेंटरशिप चाहिए होगी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो फिर मैं हायर कर सकता हूँ किसी मेंटर को जिन्होंने ऑलरेडी मेंस वगैरह या फिर इंटरव्यू ड्रॉपर जो होंगे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे टारगेट्स जो आपके आपका सोर्सेज होंगे, चाहे हम वीडियोस की बात करें उनके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। वीडियोस वगैरह सारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस आपको डेली बेसिस पे बैठना है। टारगेट्स हमारे चलेंगे, वीकली टारगेट्स हमारे चलेंगे, 5 डेज के लिए हमारे टारगेट्स चलेंगे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे टारगेट्स लेके चलेंगे। सैटरडे को आप रिवाइज करोगे और संडे को आपके टेस्ट रखा जाएगा। संडे हाफ डे आप रिवाइज करोगे, एंड आपको मैं हर वीक फिलहाल के लिए 3 क्वेश्चंस दूंगा। फिलहाल के लिए 3 क्वेश्चंस अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। आगे आगे फिर इंक्रीज करेंगे। फिलहाल के लिए जो आपने पढ़ा होगा, और वीकेंड पे दैट इज संडे को आपको 3 या 4 या 5 जितने भी आप क्वेश्चन चाहें, 3 to 5 क्वेश्चन आपको फिलहाल दूंगा, क्योंकि आपकी स्पीड होनी चाहिए और आपने कोशिश करना है कम से कम टाइम में इनको लिखने की और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से लिखने की। यहाँ पे नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे इनकेस अगर आपको चाहिए होंगे, बट मेरी सजेशन यही रहेगी, जो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा उनसे आप खुद ही अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। डाउट सेशंस जहाँ पे भी आपको डाउट्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। पर्सनल गाइडेंस, मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसमें आपको 50% अभी ऑफ चल रहा है इनकेस अगर आपने एनरोल करना है। 15 दिसंबर से मोस्ट प्रोबेबली, अगर हमारी हेल्थ ठीक रही, 15 दिसंबर, वरना 1-2 दिन डिले हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 15 दिसंबर दैट इज मंडे से हमारा जो ये शेड्यूल है स्टार्ट हो जाएगा। आप में से 50% जो फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स हैं उनको 50% ऑफ मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। हाँ, अब आप बोलोगे सर ये चीज़ें कहाँ पे होंगी, तो देखो एक तो हम व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे जहाँ पे हमारी जनरल डिस्कशन होगी, और एक हमारा होगा टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आपको मटेरियल फॉरवर्ड किया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मटेरियल आ जाएगा जिसको आपने फॉलो करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारी जनरल डिस्कशन होगी, ठीक है। नंबर कौन सा है, ये नंबर है 6006893955। कोई और क्वेरीज अगर आपकी हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इन केस आपको कट ऑफ के रिलेटेड अभी भी डाउट है कि हमें तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आज थोड़ी सी आवाज़ में वो थी, बट आई होप आपने मैनेज किया होगा, क्योंकि ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ थोड़ी सी आवाज़ अभी ठीक नहीं आ रही है। बट जैसे ही हम ठीक होंगे तो क्लासेस भी आपकी आएंगी। आप में से अगर कुछ स्टूडेंट चाह रहे हैं कि JKSB की जो क्लासेस हैं उनको हम रिज्यूम कर दें, उनको भी हम रिज्यूम करेंगे। आने वाली प्री की भी हम तैयारी करेंगे। बट जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्कोर अच्छा बन रहा है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप वेस्ट करोगे टाइम तो मुझे लगता है आप क्यों वेस्ट करोगे टाइम, क्योंकि जस्ट 3 to 4 मंथ्स आपको मिलेंगी मेंस की तैयारी के लिए। तो एक मंथ अगर आप लूज कर दोगे, सीधी सीधी सी बात है, आपका मेंस गया, ठीक है, आपका मेंस चला गया। एक मंथ यहाँ पे अगर आपने खो दिया, या आपका मेंस चला गया। लिख के देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है या फिर फ्रेशर हो, ठीक है, तो आपको अब तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी कोई डाउट्स होंगी आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एंड अगर आपने मेंटरशिप में रोल करना है तो इस नंबर पे आप कर दीजिएगा, क्योंकि जो ऑफर है वो वैलिड है ओनली फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड